डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 1 की उर्दू मीडियम की साइंस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानवरों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इंशाल्लाह कुछ नई बातें सीखेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ जानवरों के बारे में पढ़ा, छोटे जानवरों के बारे में, बड़े जानवरों के बारे में और आबी जानवरों के बारे में पढ़ा कि आबी जानवर किन्हें कहते हैं। आज हम परिंदों के बारे में पढ़ेंगे कि परिंदे क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने परिंदे देखे होंगे आपके इर्द गिर्द आसपास, जहाँ भी आपको दरख्त वगैरह नज़र आते हैं, दरख्तों के बगैर भी परिंदे उड़ते हैं, तो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द परिंदे ज़रूर देखे होंगे। जैसे चिड़िया है, चिड़िया, कौवा, ये ऐसे परिंदे हैं जो आपको हर वक्त इधर उधर अपने आसपास उड़ते हुए नज़र आ जाते हैं। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन में आज हमारा क्वेश्चन है, किन जानवरों को परिंदे कहते हैं। ये जानवरों में बेटा नून गुन्ना में नून का नुक्ता नहीं आता, ये गलती से लगा हुआ है। किन जानवरों को परिंदे कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं, किन जानवरों को परिंदे कहते हैं। जवाब है, उड़ने वाले जानवरों को परिंदे कहते हैं। परिंदे अपने परों की मदद से उड़ते हैं। तोता, चिड़िया, बत्तख और कौवा वगैरह परिंदे हैं। जी बेटा, अब इसमें एक तो आप लोगों ने जो चीज़ देखी वो ये है कि उड़ने वाले जानवरों को परिंदे कहते हैं। परिंदों से पहला हमारे जहन में ख़याल ही ये आता है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पर होंगे, परों की वजह से वो अपने बुलंदी पे उड़ सकते हैं, जहाँ उनका दिल करता है वो अपने परों को फैलाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। तो बाकी जानवर जो हैं उनको अल्लाह ताला ने पर नहीं दिए, तो वो नहीं उड़ सकते, वो जानवर ही कहलाते हैं। अब ये परिंदे ऐसे हैं कि इनको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं। ये अपनी परों की मदद से आसमान की बुलंदियों तक उड़ते चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनको इनायत है। अब परिंदे जो हैं वो उड़ते कैसे हैं? अपने परों की मदद से। अगर पर ना हो तो, पर नहीं होंगे तो परिंदे तो नहीं उड़ सकते। आपने बहुत मर्तबा ऐसा देखा होगा कि कुछ परिंदों के लोग पर काट देते हैं। किसी ने कोई तोता पाला है तो उसके पर काट दिए कि कहीं ये उड़ के दूर ना भाग जाए, तो वो पर कटने की वजह से ये परिंदे उड़ नहीं पाते, वहीं नीचे ज़मीन पर ही रहना शुरू कर देते हैं। अब जिन जानवरों के नाम लिए गए हैं, तोता, चिड़िया, बत्तख, कौवा वगैरह, के ये परिंदे हैं। अब ये वो परिंदे हैं जो ऊंची उड़ान उड़ते हैं। इसमें चंद परिंदों का जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा देखें, जैसे कबूतर है, कबूतरों की उड़ान बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इसी तरह उकाब है, चील है,
ये वो बड़े बड़े परिंदे हैं जिनकी उड़ान बहुत ज़्यादा है। अब ये बत्तख है, बत्तख परिंदा तो है लेकिन ये बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकती, बत्तख की उड़ान नीची होती है। इसी तरह शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग जो है बेटा वो है तो परिंदा लेकिन इसकी उड़ान नहीं है, वो उड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनकी उड़ान बहुत कम होती है। चकोर हैं, उन चकोर की भी उड़ान बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंचाई तक जो है वो जंप लगा के ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ये परिंदे बेटा बेशुमार हैं, मुर्गाबियाँ हैं, बहुत से ऐसे जो है परिंदे हैं जिनका एक ही जगह पे ज़िक्र नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक मेन मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि किन जानवरों को परिंदे कहा जाता है। परिंदों का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए कि परिंदे क्या होते हैं। अब यकीनन आप लोगों को पता चल गया होगा कि उड़ने वाले जानवरों को परिंदे कहा जाता है और परिंदे अपने परों की मदद से उड़ते हैं। अगर इनके पर ना हो तो परिंदे उड़ान नहीं उड़ सकते। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मशक देखेंगे। मशक में हमारे पास कुछ और सवालात हैं कि मंदरजा झेल सवालात के जवाब दें। इसमें पहला सवाल है, क्या तमाम जानवर एक जैसे होते हैं? क्या तमाम जानवर एक जैसे होते हैं? तो बेटा इसका जवाब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले सवाल पढ़ा था कि क्या तमाम जानवर एक जैसे होते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसका जवाब यही होगा कि तमाम जानवर एक जैसे नहीं होते, ये जिसामत, शक्ल और रंग के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह हमारा अगला सवाल है, चंद हशरात के नाम लिखें। तो इन हशरात के नाम भी आपके पास मौजूद हैं। ये पहले भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें आपने पढ़ा कि शहद की मक्खी, मक्खी, लेडी बर्ड वगैरह हशरात हैं। तो ये आपके लेसन में ये क्वेश्चन मौजूद है। अगला सवाल है, परिंदे क्या होते हैं? परिंदों के बारे में भी हमने अभी पढ़ा कि परों वाले जानवरों को परिंदे कहते हैं और ये परिंदे अपने परों की मदद से उड़ते हैं। इसके बाद है, कौन से जानवर पानी में रहते हैं? कौन से जानवर पानी में रहते हैं? तो ये जो आपने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आबी जानवर किसे कहते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि आब का लफ्ज़ जो है इसका मतलब पानी ही होता है। तो वही सवाल है कि कौन कौन से जानवर पानी में रहते हैं, जिसमें आपने पढ़ा मछली, डॉल्फिन, स्टारफिश और व्हेल वगैरह आबी जानवर हैं या ये जानवर पानी में रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। आज हमने कुछ मशकी सवालात और परिंदों के बारे में पढ़ा कि परिंदे क्या होते हैं और उनकी इक़साम के बारे में। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम अपनी बाकी मशक़ को मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।